सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन जिसका नाम है खेल का जुनून, प्रेजेंट्स बाय लाइव वॉइस शैम्पू, स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन एंड वार्डरोब, स्पॉन्सर्ड बाय अरूबा फैशन वेयर। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले और अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ कराने से पहले आपको ये बता दूं कि सितंबर का महीना जैसे ही शुरू होता है तो हमारी कौम की रगों में जो खून है वो और ज़्यादा गर्मा जाता है और उसमें जोश जो है वो आ जाता है, क्योंकि हमें 65 की लड़ाई याद आ जाती है। कल 6 सितंबर यौम दिफा मनाया गया और आज 7 सितंबर यौम फ़िज़ाइया से मंसूब है। और उसकी वजह क्या है उसका थोड़ा सा पस मंज़र भी आपके साथ शेयर कर लूँ कि 7 सितंबर की सुबह जब हमारी फ़िज़ाइया ने अपने जहाज़ों को लोड करके उड़ान भरी और उस दुश्मन को जिसने रात की तारीकी में हम पर हमला किया और ये समझा कि शायद हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, लेकिन पूरी कौम ने एक जान होकर उनका मुकाबला किया। ना सिर्फ हमारी आर्म फोर्सेस ने बल्कि अवाम ने भी उन्हें फुल सपोर्ट किया। और अगले दिन जब 7 सितंबर का वाक़या आया तो हमारे जहाज़ों ने उड़ान भरी। हमारे शाहीन, इकबाल की शाहीन जो हैं वो नीली छतरी पर जो है मंडलाने लगे और जो दुश्मन हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा था उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि जब भी फ़िज़ाइया की बात आती है तो हमारे सामने वैसे तो बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं, कई शहीद भी मौजूद हैं जिनमें राशिद मिन्हाज शहीद का भी नाम आता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम 7 सितंबर की बात करें तो ये बिना एम आलम साहब के, स्क्वाड्रन लीडर एम आलम साहब के नाम के बिना मुकम्मल हो नहीं सकती, क्योंकि ये कारनामा ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत ने देखा बल्कि पूरी दुनिया की तारीख रकम हो गई जब एम आलम साहब ने अपने जहाज़ की उड़ान भरी और मुखालिफ कुव्वतों के 4 जहाज महज 30 सेकंड में गिरा दिए। जी हाँ नाजरीन, 30 सेकंड में 4 जहाज गिराए और विद इन अ मिनट यानी 60 सेकंड से पहले 6 जहाज गिरा चुके थे। वो दुश्मन की सरहद के 93 किलोमीटर करीब थे और अपनी सरहद से 240 किलोमीटर तक दूर आ चुके थे। यहां ये मुकाबला हो रहा था और घमासान की लड़ाई चल रही थी। ये वो कारनामे हैं नाजरीन जो हमें याद रखने चाहिए, स्पेशली उस वक्त जब हम इदारों को किसी कटहरे में ठहराने की कोशिश करते हैं या इदारों के ऊपर कोई बातें करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर ये इदारे ना हो, अगर ये फोर्सेज ना हो, अगर ये लोग ना हो और ये जज्बा ईमानी ना होता तो इस मुल्क के वजूद पर सवालिया निशान खड़े हो जाते। तो हम बहैसियत कौम सलाम पेश करते हैं अपने शहीदों को, अपने गाजियों को और तमाम फोर्सेस को जिनकी वजह से आज हम अपने मुल्क में सुकून से बैठे हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट की। हमारे पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवाऊं, मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के बेहतरीन जीनियस, बेहतरीन डेटा साइंटिस्ट, वो है नहीं लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ, बेहतरीन इंसाइक्लोपीडिया, वो मानते नहीं लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ, बेहतरीन शख्सियत, ये वो भी मानते हैं और सभी जानते हैं, जनाब शोएब अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। और उनके साथ मौजूद है क्रिकेट की आन, पाकिस्तान की जान और हमारे शो की शान, मोहसिन हसन खान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। एक सिर्फ चीज़ कह दूं जी, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की पूरी अफवाज को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये जो नैरेटिव है, क्योंकि 5th जनरेशन वॉर चल रही है, इसके अंदर आपको असले बारूद की ज़रूरत होती नहीं है, वो तो सिर्फ आप रखते हैं अपने पास, नैरेटिव बनाने की ज़रूरत होती है। तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है हमें इसके खिलाफ ज़रूर आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि जी हमारी फोर्सेस हमारा फ़ख्र है और हमें उन पर फ़ख्र है। सुहेब साहब, बात करते हैं क्रिकेट की, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक आपके पास एक किस्सा मौजूद है और एयरफोर्स से ही रिलेटेड है, तो आज पाक फ़िज़ाइया का दिन है, मैं चाहूँगा कि पहले वो किस्सा सुने और उसके बाद क्रिकेट का है। बात ये हो रही थी जैसे अभी बताया फ़हीम ने, विंग कमांडर एम आलम स्क्वाड्रन लीडर, उसके बाद प्रमोट हुए, लेकिन तो क्या हीरो थे, क्या क्या उनकी पर्सनैलिटी थी और क्या उनकी स्किल और महारत थी। लेकिन बात ये है, जो मुझे एक बात पता चली जब मैं स्टूडेंट था, तो मेरे एक दोस्त थे जहाज़ेब गज़ाली, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके जो वालिद थे एम.ई.ज़ेड गज़ाली, विंग कमांडर एम.ई.ज़ेड गज़ाली, जो 1954 के पाकिस्तान के क्रिकेट टूर के ऊपर गए थे इंग्लैंड और काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पोजीशंस भी रखते थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया था 1965 का और बात इस तरह निकली थी फ़हीम के, मैं कह रहा था कि कितने ऐसे हमारे मुजाहिद हैं, कितने ऐसे हमारे शहीद हैं
जिनको किसी को पता ही नहीं कि उन्होंने जान मुल्क के लिए दी। अनसंग हीरोज, अनसंग हीरोज, एब्सोल्युटली अननोन अनसंग हीरोज। तो उसने जहाज़ेब ने मुझे एक बात बताई कि डैडी ने एक उनको किस्सा सुनाया कि 1965 की जंग में जब सरगोदा की एयरफील्ड थी या मियाँ वाली वन ऑफ द एयरफील्ड्स, उस पर हमला हो गया और दुश्मन के जहाज़ों ने एयरफील्ड के ऊपर हमला किया। तो पायलट्स फौरन उस पर रेडी हो रहे थे टेक ऑफ करने के लिए, बिकॉज खबर आ गई थी कि उनके जहाज़ आ रहे हैं और रेडी हो रहे थे। एक दो जहाज़ कुछ ज़्यादा जल्दी पहुंच गए उनकी और उन्होंने स्ट्रैफिंग शुरू की। तो पायलट बैठा हुआ था एंड ही वाज बीइंग सेट अप बाय हिज असिस्टेंट, क्योंकि नॉर्मली जब पायलट कॉकपिट पे बैठता है तो उनके साथ कोई ना कोई उनका इंजीनियर होता है जो उनको स्ट्रैप अप कर रहा होता है। उसने देखा कि सामने से बिल्कुल जहाज़ जीरो एंगल से आ रहा है, उसकी जो बुलेट्स हैं वो जहाज़ की तरफ चलती हुई आ रही है। एंड यू नो व्हाट ही डिड, उसने देखा कि जाके सीधी पायलट को लगेंगी, हु इज $1 मिलियन एसेट टू द कंट्री, बिकॉज ट्रेनिंग है, उसकी स्किल्स हैं। और उसने ये देखा कि इससे पहले कि हमारा पायलट शहीद हो, उसने अपने आप को उस पायलट के सामने फेंका, ढाल बना दिया खुद को और शहीद हो गए। बुलेट्स ली अपने ऊपर, प्रोटेक्ट किया पायलट्स को, वो शहीद हो गया, पायलट बच गया टू फाइट अनदर डे। तो ऐसे ऐसे वो विंग कमांडर गजाली साहब मरूम ने ये किस्सा अपने बेटे को सुनाया और बेटे ने हमें सुनाया कि ऐसे ऐसे जज्बा था, ऐसी कुर्बानियाँ हैं जो कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। वो एक एयरफोर्स के किसी लेजर में ये इंसिडेंट रिकॉर्डेड होगा, लेकिन हम निशाने हैदर देते हैं, हम सितारे जुर्रत देते हैं, हम उनको देते हैं वो फाइट इन द बैटल फील्ड। लेकिन ऐसे कई गुजरे हैं पाकिस्तान अफवाज में, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इवन सिविलियंस आई एम श्योर, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की मुल्क का असासा बचाने के लिए। तो आई थिंक क्रेडिट टू देम। आई डोंट नो वो कौन साहब थे, क्या उसकी उम्र थी, लेकिन बात ये है कि अल्लाह देख रहा था। लेकिन ये कि ऐसे भी जज्बात गुजरे हैं जंग में, जहाँ पे ऐसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं जिनका हमने नाम ही नहीं सुना। ऐसा ही है सोहेब साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। और अगर ऐसी बात की जाए तो वेरी क्विकली मैं आपको एक हवाला यहाँ पर जरूर देना चाहूँगा कर्नल शेर का। कर्नल शेर बिल्कुल। अगर जो लोगों को, मेरे ख्याल में शायद तमाम लोगों को नहीं मालूम हो, लेकिन बहुत सारे लोग जानते होंगे निशाने हैदर उन्हें दिया गया। लेकिन क्यों, किस लिए? गुलटारी रीजन के ऊपर जब 5 जुलाई को 1999 में वो पहुंचे और इंडियन की 2 बटालियन का मुकाबला किया। इंडियन बटालियन परेशान थी, उनका ब्रिगेडियर परेशान था MPS बाजवा कि ये कितनी बड़ी फोर्स लेकर पाकिस्तान यहां पर मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ चंद सिपाही थे। कई दिनों तक फंसे रहे, खाने के लिए राशन नहीं था उनके पास, क्योंकि सप्लाई नहीं थी। 17,000 फीट की बुलंदी पे वो बैठे हुए थे। तब जाकर के एंड मोमेंट जब आया और एंड का क्लैश हुआ है, जब सारे जवान चले गए और पूरे दिन में सिर्फ 1 चम्मच चीनी खा के गुजारा करते थे वो सारे जवान, इंक्लूडिंग कर्नल शेर। जब सारे के सारे जवान शहीद हो गए तो कर्नल शेर फ्रंट पे आए, अकेले दुश्मन की गोलियों का सामना किया उनकी बटालियन के सामने। 8 से 10 सोल्जर्स को मारा। ये हम नहीं कह रहे, ये इंडियन ब्रिगेडियर ने कहा है कि 8 से 10 को अकेले मारा, भूखे कई दिनों के, और फिर जामे शहादत नोश किया। जब उनकी बॉडी इंडियन मैस में पहुंची है तो कर्नल ब्रिगेडियर बाजवा ने, MP बाजवा ने उनकी बॉडी वापस करते हुए एक लेटर उनकी पॉकेट में रखा, जिसके अंदर ये रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से कि आप इन्हें अपना हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा जांबाज मैंने कहीं नहीं देखा। तो सर, तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे, जो खुद करे वो तारीफ नहीं है। और इसी के ऊपर जो है वो बड़ा जबरदस्त वो शेर भी मुझे याद आ गया कि ऐ शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। तो ये बातें होती हैं। और 9 मई को जो है वो उन्हीं की यादगार जो थी शहादत की, उसको शहीद किया गया। ये बड़े अफसोस की बात थी। खैर, क्रिकेट में वापस आते हैं जी नाज़रीन, ये सब चलता रहेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे सर, फिर उसके बाद हमारे नुमाइंदे कोलंबो में मौजूद हैं और बड़ी तेज बारिश हो रही है, उनके पास चल के पकौड़े खाएंगे। बिल्कुल। तो आज का सवाल सुन ले, एशिया कप की तारीख में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने बनाई है? पूरे क्यूमुलेटिव एशिया कप की तारीख में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने बनाई है? सनत जयसूर्या, सईद अनवर, विराट कोहली या तमीम इकबाल? वेरी गुड। यानी ये जब से एशिया कप शुरू 84 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिल्कुल 84 से लेकर के 23 तक सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसने बनाई हैं? सनत जयसूर्या, सईद अनवर, विराट कोहली या तमीम इकबाल?
और मेरे ख्याल में इस बार तो 2 ही लोग खेल, तमीम खेल रहे हैं। नहीं, तमीम नहीं है, यानी सिर्फ विराट इस वक्त मौजूद है 2023 में। खैर, सवाल आपके सामने आ गया नाजरीन, सही जवाब देने के लिए टेलीफोन लाइंस खुली हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप जवाब दे सकते हैं और सही जवाब देने वाले को मिलेगा खालिद स्वीट्स की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर, प्यारा सा खूबसूरत सा, और अरूबा फैशन वेयर की जानिब से एक जर्सी जो कि मोहसिन खान साहब साइन करके देंगे। सर, हमारे नुमाइंदे जो हैं वो कोलंबो में मौजूद हैं, तो इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ मोहसिन साहब, मैं चाहूँगा कि उनसे अपडेट ले लें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमें कोलंबो से ज्वाइन किया हुआ है एजाज वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम एजाज। हेलो एजाज, आपको आवाज़ आ रही है? जी बेहतरीन। सर, मौसम का हाल बताइए, बड़ी ज़बरदस्त बारिश सुबह से हो रही है वहाँ। ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गई है, वापस आते हैं। सर, कोलंबो में सुबह से बारिश हो रही है, मैं सुबह भी शो कर रहा था तो लाइव मेरे साथ थे एजाज जो है मॉर्निंग शो में हमारे, और वहाँ पर उन्होंने मौसम दिखाया जी, शदीद बारिश, बेहतरीन, मतलब ऐसा कि सड़कें जो हैं वो कुएं और तालाब का मंजर जो पेश कर रही हैं वो हो रहा है। क्या चल रहा है ये, क्यों समझ में नहीं आ रहा है? एसीसी को क्या करना चाह रहे हैं मोहसिन साहब? आखिर हमारी तरफ से कोई बात करने वाला है या नहीं है? नहीं है, जब भी तो ये हो रहा है। देखिए ना, अगर और ये जैसे मैंने कल हम बात करते हुए इस पर मैंने कहा था, ये उनका रेनी सीजन है। एग्जैक्टली। वैसे ही श्रीलंका में बारिश बहुत होती है, इसी वजह से आप देखिए श्रीलंका बिल्कुल लश ग्रीन है। मौसम डिफरेंट है, कोलंबो की तरफ से गर्मी होती है, हब्स होता है, लेकिन जितना आप पहाड़ी की तरफ ऊपर जाएं, कैंडी, नोरेलिया और दूसरी जगहों पे बारिश ही बारिश है। नहीं, वो ठंडा मौसम भी है और बारिश और ज़्यादा। तो ये तो आई थिंक मुझे देख रही है, सुन के भी जब और सुनने में मिल रहा है, आपसे बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये आई मीन इट वाज प्री प्लान्ड, इट सीम्स लाइक दैट कि ये प्री प्लान था कि तो ये एशिया कप इतना सक्सेसफुल ना हो। तो इसके ऊपर जब उनको सारी चीज़ों का पता था, तो और आपको और मुझे क्यों नहीं पता था? और पता था, और अगर आप और मैं खामोश रहे तो इसमें किसकी गलती हुई? आपकी और मेरी। सीधी सी बात है। एग्जैक्टली। आप आवाज़ उठाते कि जी ये सिचुएशन है, हम सॉरी, हम वहाँ नहीं करा सकते। और मैं फिर एक बात कहूँगा, लोग शायद इस बात को, मैं इस पे एडमेंट हूँ कि एशिया कप पाकिस्तान का इस वक्त था, पाकिस्तान में होना चाहिए था। खुदा न खास्ता हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आपको याद होगा पास में ये काम कर चुकी है कि थोड़ी सी वो थी, खदशे थे, उन्होंने कहा नहीं अभी टीम को मत बुलाएं, तो टीम को रोक दिया गया था कि जी थोड़े से खतरे हैं उसके, टेररिज्म के, खुदा न खास्ता। अदरवाइज जब भी टीम आई है, फौज, आर्मी, रेंजर्स एंड पुलिस फ्रंट लाइन ना, देख के क्या ज़बरदस्त सिक्योरिटी दी है कि पत्ता सा वो नहीं। देखिए ना, अल्लाह कहता है कि गॉड हेल्प्स देम दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। एग्जैक्टली। अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तैयारी की हुई थी, आगे से कोई बात हो जाए वो दुनिया में कहीं पे भी हो जाती है, और हो चुकी है। बिल्कुल। दूसरे मुल्क में इंसिडेंट हो चुके हैं, श्रीलंका में हुए, श्रीलंका में हुए, इवन इंग्लैंड में हुए हैं, इंग्लैंड में बॉम्ब ब्लास्ट हुए ग्राउंड के पास। तो भारत, ये मैं कह रहा हूँ कि आई पर्सनली फील बहुत फहीम, इम्पॉर्टेंट और ज़रूरत का वक्त आ गया है कि वी हैव टू टेक अ स्टैंड। पाकिस्तान क्रिकेटिंग नेशन में से किसी में से कम नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर आप किसी ऑस्ट्रेलियन से, इंग्लिश से, न्यूजीलैंडर से, गोरे न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, उसको बोलो टॉप 3 की टीम लिखो, कौन सी लिखोगे? तो पाकिस्तान का अगर टॉप पे नहीं होगा लेकिन टॉप 3 में होगा। इतनी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान क्रिकेटर्स की, बिकॉज नेचुरल टैलेंट है, लोग कहाँ से क्या रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रिकॉर्ड्स पे। और देखिए सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की तरह यहाँ पे फॉर्मेट ये नहीं है कि कोचिंग हो रही है, बड़ा बच्चे को बचपन से ट्रेनिंग दी जा रही है। नेचुरल टैलेंट, ये शाहीन आफरीदी क्या है, नसीम शाह क्या है, ये दूसरे, ये सब नेचुरल टैलेंट है। ये वसीम अकरम क्या था, ये आमिर क्या था, ये जो वकार यूनिस, ये सारे जितने भी, अगर आप नाम, सॉरी हमारे यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है ना सर, हमारे यहाँ तो ना कोई इंडिया की तरह रणजी ट्रॉफी हो रही है, पहले कायदान ट्रॉफी हुआ करती थी लेकिन वो भी कॉलेज और उसके लेवल पे नहीं थी। सर, हमें जो है वो कोलंबो से ज्वाइन कर लिया है एजाज वसीम ने, उनसे बात कर लेते हैं। जी एजाज, आवाज आ रही है आपको? जी फहीम भाई, आपकी आवाज आ रही है। बेहतरीन सर, बड़े मजे कर रहे हैं आप तो, बारिश में घूम रहे हैं जबरदस्त तरीके से। देखिए, मैं तो मजे कर रहा हूँ लेकिन एशिया कप के फैंस जो है वो मजे नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह की तरफ से कि उन्होंने कोलंबो का वेन्यू चूज किया। और यहाँ पर फहीम भाई, बारिश खत्म ही नहीं हो रही है। आज सुबह से बोल न्यूज के ऊपर भी ये सारी खबरें चल रही हैं
कि बारिश का एक तवील स्पेल शुरू हुआ जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और आज की अपडेट आपको मैं दूं, मोहसिन खान साहब भी मौजूद है यहाँ पर। आज पूरा दिन प्रेमदासा स्टेडियम से जो कवर थे वो हटाए ही नहीं जा सके, क्योंकि बारिश इस कदर ज्यादा थी कि प्रेमदासा स्टेडियम के ऊपर कवर मौजूद रहे और विकेट की तैयारी नहीं हो सकी है। और आज शाम 6 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एशियन क्रिकेट काउंसिल को एक खत लिखा गया, जिसमें पीसीबी की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया कि अभी तक कवर हटा के विकेट तैयारी नहीं किया गया। इंडिया पाकिस्तान की जो गेम है वो तो 10 सितंबर को हो रही है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश और मेजबान श्रीलंका का मुकाबला है, जो कि मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अब कल का एक ऐसा दिन है जहां एशियन क्रिकेट काउंसिल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान प्रेमदासा स्टेडियम का विजिट करने जाएंगे और देखेंगे कि क्या प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर मैचेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा कोलंबो में एक और इंटरनेशनल वेन्यू है जिसका आज जायजा लिया गया, लेकिन वहां पर फ्लड लाइट्स नहीं है। और ब्रॉडकास्टर जो स्टार स्पोर्ट्स है वो चाहता है कि मैचेस फ्लड लाइट्स में हो ताकि प्राइम टाइम के अंदर मैचेस ऑन एयर जाएं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मसला बन गया है वेदर की वजह से। आज पूरा दिन ना प्रेमदासा से कवर हटाए गए, ना ही पिच तैयार हुई है। अब कल के दिन का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या प्रेमदासा से कवर हटाए जाते हैं, बारिश रुकती है नहीं रुकती है। मैं इस वक्त भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरे पीछे बहुत तेज बारिश हो रही है और तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं कोलंबो में लगातार बारिश हो रही है। और ये बारिश सुबह भी हो रही थी इजाज, जब आप सुबह हमारे साथ थे तब भी आपने दिखाया था कि बारिश हो रही है, और आपके गालिबन शायद होटल के कमरे से आपने दिखाया था। बारिश सुबह से चल रही है। मुझे बताइएगा, वहां शायकीन क्रिकेट से भी आपकी मुलाकात हो रही होगी, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग वहां पहुंचे हैं और इंडिया पाकिस्तान के मैच का इंतजार कर रहे हैं। जो वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है उसका मुझे अभी तक ये इंफॉर्मेशन आई है सोहिब साहब कि हाईएस्ट टिकट जो सेल हुई है उसकी 1.8 करोड़ की सेल हुई है, और ये इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। ये चीज कितनी ऑथेंटिक है ये हम कंफर्म कर लेंगे, लेकिन 1.8 करोड़ की हाईएस्ट टिकट जो है वहां पर सेल हुई है। इंडिया पाकिस्तान का इतनी बेसब्री से इंतजार हो रहा है मैच का, तो यकीनन ये जो 10 तारीख को मैच होने वाला है इसके लिए भी शायकीन क्रिकेट वहां पहुंच चुके हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं। क्या उनके तासुरात हैं? आपकी मुलाकात तो यकीनन हो ही रही होगी। फैंस के अंदर बहुत मायूसी है यहाँ पर, क्योंकि श्रीलंका आने के लिए अगर पाकिस्तान से आप ट्रेवल करें तो तकरीबन 2,50,000 का एयर टिकट है, और अगर आप स्टेडियम के मैच देखने का टिकट लेते हैं तो श्रीलंकन करेंसी में ये 30,000 का टिकट है। तो लोगों को बहुत महंगा यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का मैच पहला जो कैंडी में हुआ वो भी पड़ा। आज भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान से फैंस ने ट्रेवल किया है। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत बुरी है। अब ये कल पिक्चर क्लियर होगी कि आया प्रेमदासा के अंदर बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हो सकता है 9 तारीख को या नहीं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का 10 तारीख को मैच है। और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं, इंडियन क्रिकेट टीम ने आज प्रेमदासा में प्रैक्टिस करनी थी जो कि वो नहीं कर सके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल जुम्मे के रोज अपना जो ट्रेनिंग सेशन था उसको कैंसिल कर दिया है। ठीक हो गया इजाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। बारिश के अंदर जो है वो माहौल इन्होंने गरमाया हुआ है, वहां पर मैच होता दिखाई नहीं दे रहा। मोहसिन साहब, क्रिकेट बोर्ड की आप क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रह चुके हैं, तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये तो मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे बोर्ड का तमस्खर है। एसीसी की हटदर्मी अपनी जगह, लेकिन हमारे बोर्ड को क्या ये दिख नहीं रहा था? भाई ठीक है, माइनस इंडिया करके कर लेते, बाकी 5 टीमें तो थी आपके पास, लेकिन ये मजाक शायकीन क्रिकेट के साथ जो बेचारे वहां पर अपने पता नहीं कब से पैसे जमा करते हैं। सर, ये वो कौम है जो गुल्लक में पैसे जमा करती है कि हमने मैच देखने के लिए जाना है। आपके तो ऐसे फैंस रहे हैं जो कि आपसे मिले भी होंगे, तो ये हमारे बोर्ड को दिखता नहीं है? दिखता सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या वजह। अब मुझे वजह सिर्फ एक नज़र ये आती है कि आपको अट्रैक्शन क्या है कि किसी को वो ना कर दें। आप देखिए, वही मैं बात कहता हूँ कि फ़हीम, जब हम अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत कोई नहीं करेगा। दूसरे कहेंगे आपने एक्सेप्ट क्यों किया। बात तो ये है कि वो जो बात कर रहे हैं, जो आपके रिपोर्ट है अपने वहाँ पे बड़ी सही बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कि उन्होंने अगर गलत डिसीजन दिया आपको क्यों सॉरी, मसला यही तो, हमने एक्सेप्ट क्यों कर लिया? नहीं, एक्सेप्ट क्यों कर दिया? और उसके बाद अगर एक्सेप्ट करते तो पहली बात तो मैं ऑनेस्टली एक बात में बिलीव करता हूँ कि अगर मेरे मुल्क में खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी की या कोई सीरियस प्रॉब्लम हो रही होती, मैं खुद कहता यार अच्छा अभी या ना करें, ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल ऐसा अगर होता अभी। और सबसे बड़ा डेंजर, नो डाउट इंडियंस बहुत बड़ा अट्रैक्शन है सबके लिए, लेकिन इंग्लिश, न्यूजीलैंडर, ऑस्ट्रेलियन या पूरा टूर का जो कि इस तरफ देखने की तरफ राजी नहीं थे, पूरे टूर करके गए। उनको क्या मिले? तो हर चीज़ का इंतज़ाम था, और मैं सिर्फ और सिर्फ
फ़हीम अपने आप को ब्लेम करूंगा इसके लिए सर कि हम सफ़र कर रहे हैं। यही वजह है मोहसिन साहब, मैं आपको बताऊं कि रॉजर विनी जब यहाँ पर आए और उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप क्यों अपनी टीम को लेकर नहीं आ रहे, कोई सीरीज क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी हुकूमत डिसाइड करेगी, यानी पॉलिटिसाइज कर दिया गया है खेल को। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो रॉजर विनी के इसी बयान के ऊपर जो है मैं चाहूंगा कि शोएब साहब भी अपने कमेंट्स दें और मोहसिन साहब भी दें, लेकिन राइट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक खेल का जुनून जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा। दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंद ट्रांसमिशन खेल का जुनून प्रेजेंट्स बाय लाइव शैम्पू, स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन एंड वार्डरोब कर्टसी अरूबा फैशन वेयर। ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो हमने बड़ी कोशिश की कि हमारी आवाज़ जो है, खैर हमारी तो नहीं, मोहसिन साहब की जो है और शोएब साहब की जाएगी यकीनन BCCI तक या ACC तक तो ज़रूर जाएगी। अब हम वापस आ गए हैं और अब नाज़रीन आपके साथ हम खेलने जा रहे हैं नज़रबंद। ज़रा आप तैयार हैं नज़रबंद के लिए? आज आप दोनों में से पहले ओके, पहले कलर डिसाइड कर लें, ग्रीन और येलो। ग्रीन पहले, ग्रीन शर्ट सर आपसे शुरू कर रहे हैं। मैं करूं? अब येलो शर्ट के लिए जो जुमला इस्तेमाल होता है वो मैं शोएब साहब कर नहीं सकता देखो ना। मैं अपने बड़ों को अदब करता हूँ। जी जी हम भी मैं इसी के लिए हाँ। सर इजाजत ले लेना सर जरूर। नाज़रीन मजाक कर रहे हो, छोटे मुझसे। हाँ। मैं नहीं आ बता जाए। रही हूँ। अच्छा मैं सवाल एक मरतबा फिर पढ़ देता हूँ नाज़रीन आपके लिए। सवाल है, एशिया कप की तारीख में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने बनाई? तारीख में, ये इस साल के एशिया कप की बात नहीं हो रही है। सनत जयसूर्या, सईद अनवर, विराट कोहली, तमीम इकबाल। और सही जवाब देने वाले को मिलेगा खालिद स्वीट्स की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर और अरूबा फैशन वेयर की जानिब से एक जर्सी जिसे साइन करेंगे मोहसिन हसन खान साहब। उसके साथ ही विनर का नाम हम एंड में अनाउंस करेंगे। आप तैयार हैं सर? पहली पिक्चर लाइए जी। आ गई? नहीं सर, आ रही है। ओहो क्या बात है शोएब साहब, आपकी फील्ड। एब्सोल्युटली। पहले सवाल करने दें। मेरा है ना? क्या जी जी क्या मर्द? बिल्कुल मर्द। जी जी बिल्कुल मर्द। क्रिकेटर? नहीं, बट ए ग्रेट स्पोर्ट्समैन। ओके। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। पाकिस्तान का? जी बिल्कुल पाकिस्तान। अच्छा, तो क्रिकेट ना होते हुए पाकिस्तान का? ओह यस ओ सर मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लाजवाब। 4-5 तो स्पोर्ट्स जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा जी फखर महसूस किया। हॉकी? नहीं। स्क्वॉश? यस। अब तो आ जाएंगे। हाँ, अब तो आ तो गया है। अब ये इसमें 2-3 हमारे हैं जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम बहुत बस चला वही है। है। तो इसमें जहांगीर भी है, जानशेर भी है, कमर जमान भी है और दूसरे और भी हैं। किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। आप लोगों ने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के बाद आई थिंक इनकी बारी आई थी। जी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के बाद हाँ, इनकी बारी आई थी शाइन करने की। अच्छा। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जहांगीर खान। जहांगीर खान तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर वो थे, उनके बाद वाले। अच्छा, 555 मैचेस विदाउट बीइंग डिफीटेड, दैट वाज जहांगीर खान। अनडिफीटेड। जानशेर? जी जहांगीर खान, एग्जैक्टली सर। ये क्योंकि 2-3 नाम है, फखरे पाकिस्तान है सर। इन्होंने पाकिस्तान का परचम जो है वो ऐसी ऐसी जगहों पे लहराया हुआ है कि हमें बड़ी खुशी होती है। और फहीम जी सर। इनके अलावा भी प्लेयर्स हैं बहुत है, जो बहुत है। जिनका नाम, जिन्होंने बड़ी अपनी मेहनत से, आपको पता ही है। और ये जहांगीर खान वगैरह जिस तरह प्लेयर बने ना, ये पेशावर में नंगे पांव खेला करते थे। बिल्कुल ऐसा ही जिस तरह करके इन्होंने खेल के और पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान को कितनी इज्जत दिलाई, हमने उसी गेम को बिल्कुल नीचे कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन अभी अंडर 17 जो है वो आपको बताऊं वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास आ चुका है दोबारा। 14 इयर्स कैटेगरी के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान के पास आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टार्स आ रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं सर। अच्छा जी पूछिए सर। मेल फीमेल? ऑब्जेक्ट है वैसे। ऑब्जेक्ट है। हाँ, थैंक यू। ऑब्जेक्ट में आप इसे मेल कह सकते हैं हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये गिरता है, गिरती नहीं। हाँ अच्छा, जी। और इसका जो नाम है उस नाम से कोई ना कोई गोरे साहब पहचाने जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ना कोई गोरे साहब। किसी जी। गोरे के नाम से जो है वो मिलता जुलता है और इसके इस्तेमाल करने के लिए आपको इसको पकड़ना जरूरी है। अच्छा, जी, गिरफ्त अगर आपकी जो है वो मजबूत है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं। कोशिश कीजिए।
क्या कोई सवाल पूछिए। कोई लड़ाई का इंस्ट्रूमेंट तो नहीं? फेंक के मारा गया है और जुर्माना भी हुआ है। एक अभी हॉलीवुड के एक सिंगर है कैनी कुछ करके, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने वही मैंने कहा जानलेवा आइटम तो नहीं? जानलेवा आइटम नहीं है, लेकिन हाँ इसको अगर इस्तेमाल करें तो बहुत सौ की जान जाती है। और स्पेशली जब माइकल जैक्सन इसे इस्तेमाल करते थे तो काफ़ी लड़कियां जो हैं वो बेहोश भी हो जाती थी। ओहो, जी ऑब्जेक्ट है, आपके ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाता है। ये सिंगर कभी जी 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 हाथ में पकड़ के कभी ऐसा ही है, ऐसा ही है। माइक। ओह यस सर, माइक बेहतरीन हो गए सर, आपके दोनों हो गए, दोनों पिक्चर्स कंप्लीट। आप शोएब साहब की जानिब आए, ये हमने बड़े दिए थे आपको। हाँ, और स्पेशली जो शोएब साहब ने दे दिया ना कि गोरे के नाम से मिलता जुलता ऑब्जेक्ट, माइक। माइक स्पेलिंग जो है वो चेंज हो गई और है गोरे का ही नाम, MICE। सही है। आ जाए जी, तैयार है, लगाएं। पहली तस्वीर कौन सी है मेरे दोस्तों? अरे पूछिए। ओके, क्रिकेटर? क्रिकेटर नहीं है। ओके, एक्टर? एक्टर कह सकते हैं, ताल्लुक एंटरटेनमेंट से कह सकते हैं, लेकिन एक्टिंग की नहीं है। अच्छा, एक्टिंग की नहीं, लेकिन हाँ। एंटरटेनर है। जी जी। तो स्पोर्ट्स की फील्ड में? स्पोर्ट्स की फील्ड में तो नहीं है, मतलब एंटरटेनर मैंने हमको बताया, समटाइम मे बी, मतलब उससे ताल्लुक रहा है, उससे भी ताल्लुक रहा है, लेकिन एज अ प्रोफेशन नहीं। वो शनाख्त नहीं है उनकी, शनाख्त उनकी एंटरटेनर ही है। इंटेलेक्चुअल है। हाँ, इंटेलेक्चुअल है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल है, शदीद। ओके, हाँ। ये तंज़े गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं। बस सर, अब क्या रह गया, ह्यूमर अब क्या रह गया, उस्तादों के उस्ताद हैं। हाँ, और जो कहते हैं मुख्तसर और असर, किस पर यकीन रखते हैं? नाम तो लेने भाई, अनवर मकसूद साहब। वो पहुंच गए सर, उन्होंने कह दिया कि तंदो मजा है तो फिर रह क्या गया। इतने आसान सवाल पूछते हैं आप, यही बात है। आना नेक्स्ट। अच्छा जी, इसे पूछिए। अच्छा, ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, और क्रिकेट की फील्ड में इस्तेमाल होता है? क्रिकेट की फील्ड, ये हर फील्ड में इस्तेमाल होता है, हर फील्ड में? हर फील्ड में। अच्छा। ये मतलब ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपको जिंदगी में भी इस्तेमाल होगा और जिंदगी के बाद भी इस्तेमाल होगा। लेकिन फहीम, क्रिकेट की फील्ड का ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है, ये मतलब ये फिजिकली इस्तेमाल नहीं होता, पर इसका जो वजूद है जनरल, इसकी यूजेज बहुत है। इसकी यूजेज बहुत है। क्रिकेट में मनोअन नहीं होता इस्तेमाल, पर इसके मानी जाते हैं क्रिकेट तक भी। अच्छा, हाँ, अक्सर उन लोगों के हाथ में होता है जिन लोगों की पोजीशन इस वक्त आपके जैसी है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये वो एक सफेद रंग की स्टिक तो नहीं है? नहीं, ये स्टिक नहीं है सर, बिल्कुल भी। ये एक और बता दूं आपको कि इसमें जो है वो एक साइड इसकी झुकी रहती है, एक साइड झुकी रहती है, मतलब वो और इसे इस्तेमाल ज्यादातर अंधे करते हैं। वही मैं आपसे कहता हूँ ना, वॉकिंग स्टिक। नहीं, वो कहाँ से झुकी रहती है? और अगर क्यों एक तरफ वो? नहीं, वो नहीं है। और अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाए सेहत, तो ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके लिए वो मिसाल भी दी जाती है कि कुफर का निजाम तो चल सकता है, लेकिन अब पहुंचे आप। हाँ, बस हॉरोस्कोप साइन भी है, हाँ, पलड़े भी है इसके, टाइम भी खत्म हो गया, तराजू टाइम भी खत्म हो गया सर, बहुत देर पहले खत्म हो गया था, लेकिन हमने कहा लेके जाते हैं कि कहाँ जाकर के ये बात खुलेगी। तो अब मेरी बारी है, मैं हूँ। अच्छा हूँ, बदला लेने का वक्त आ गया है सर, आ जाए। आप भेजो किसी एंटरटेनर की फोटो और फिर शोएब भाई से कमेंट करवा के देखो। आ गई फोटो, आ गई सर? बिल्कुल आ गई। अब बताइए मुझे, ऑब्जेक्ट है, इंसान है? है इंसान, Okay. बट ही इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिरेशन एंड लेजेंडरी स्टेटस। अच्छा, ताल्लुक मुल्क से? बिल्कुल इस मुल्क से, पाकिस्तान। बिल्कुल, और बहुत गहरा फील्ड? ताल्लुक। फील्ड, प्रोफेशन? आप पूछिए कौन सी फील्ड है? जी, मतलब सियासतदान है? नहीं, हाँ, मगर शायद कल हो सकते हैं, कह सकते हैं। शायद हो सकते हैं। नहीं, कि अभी भी कह सकते हैं हम। अभी कह सकते हैं। अभी फिलहाल कोई किसी खेल से ताल्लुक है इनका? बिल्कुल है। बिल्कुल है। क्रिकेट? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्रिकेट अभी टीम में मौजूद है? नहीं, टीम में मौजूद नहीं है। कभी कभार किसी टूर्नामेंट में हाँ, शरीक हो जाते हैं। कभी कभार किसी टूर्नामेंट में शरीक हो जाते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है? एक टूट गया, लेकिन इन्होंने कुछ बनाया था। बिल्कुल, एक वक्त में थे। फास्टेस्ट? बिल्कुल, शाहिद खान अफरीदी? बिल्कुल। क्या बात है सर, बेहतरीन, लाला दी ग्रेट।
नेक्स्ट लगाइए जी। वो सियासतदान है वैसे, आगे जाके हो सकता हमने उनके जैसे बयानात आ रहे हैं, लग रहा है कि इस इलेक्शन में पार्टी होगी। नहीं, इससे अलावा वो सियासतदान मैंने इसलिए कहा था प्यार में कि कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता। हाँ, ये सच बोलने बहुत वाला भोला आदमी। हाँ, वो सच बोलने वाला आदमी। लगाएं जी। आगे नेक्स्ट आ गई पिक्चर जी, बिल्कुल आगे। ऑब्जेक्ट है, बंदा है, क्या ऑब्जेक्ट है है जी? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, वजह शोहरत इसकी? इसकी वजह शोहरत ये है कि इसकी वजह शोहरत ये है कि ये दूसरों को काफ़ी किया जाता है, दूसरों के दूसरों को इससे काफ़ी करके उनकी लाइफ को ऊंच नीच कर दी जाती है। दूसरों की लाइफ में ऊंच नीच हो जाती है, क्या मतलब मेजरमेंट का टेप है कोई? नहीं, अब आप ये है कि इसको ये क्या है? फुप्पा तो नहीं मतलब है? ये एक ये फुप्पा वाला काम क्यों कर रहा है ये ऑब्जेक्ट? एक टर्म में भी यूज इस्तेमाल होता है, टर्म में भी यूज होता है। टर्म में भी होता है कि भाई उसको उसने उसकी लाइफ को ये कर दिया, इसकी लाइफ बर्बाद, तबाह, इसी तरह से इसकी लाइफ को और लाइफ को क्या किया जा रहा है? छीन लिया जा रहा है। भाई अब ये सोचें हाँ। कि बाज़ दफ़ा लोग चीज़ें संभलती हैं इसकी वजह से। हाँ, ये बाज़ भी दफ़ा कर सकते चीज़ें इसकी वजह से संभलती हैं, बिल्कुल। ये चीज़ें भी संभालने के काम आ रहा है। हाँ, ये- और स्टिल रखने के भी काम आ रहा है। क्या रखने के काम आ रहा है? स्टिल रखने के लिए स्टिल अपनी जगह। मजबूत रखने अपनी जगह पे। जी। मेरे पास टाइम है बाकी? और जनाब इसको इस ऐसी जगह इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन भी मिलती है आपको। ऐसी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है जहाँ पे इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। बिल्कुल। अल्लाह खैर बहुत- करे। बहुत ससुराल में कागज- तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। हाँ, ससुराल में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। सर टाइम अप हो गया मेरे ख्याल से, चलिए। मैं हार गया। क्या है ये? आप देख लीजिए, गिव अप? देखिए मुड़ के क्या देख लीजिए। अरे कागज हम पे संभालने के लिए इतने मुश्किल, आप देखें अल्लाह की कसम, कल वाले दिन मैं ऐसे ऐसे हिंट दूंगा ना, मैं इतने इजी हिंट देता हूं और दोनों हजरात ने मेरे साथ क्या किया है संभालने के लिए भाई गहरे गहरे। चले खैर, ये तो हो गया कंप्लीट। थंब टैग। थंब इन सर। अच्छा, अब जो है नाजरीन हम देख लेते हैं क्या वायरल चल रहा है, क्या ट्वीट्स है, उसके बाद जो है वो हम समअप करेंगे आज के प्रोग्राम को। जरा बताइएगा आज के वायरल्स क्या हैं, देखते हैं। हमारी स्क्रीन पर आ रहा होगा डेफिनेटली। ओके, भुवनेश्वर कुमार ने अपनी जो फास्टेस्ट बॉल कराई है जी वो है 137.7। अगर मैं इंडियन कमेंट्री में करूं तो जी 137.7। और हारिस रऊफ ने करवाई अपनी स्लोएस्ट डिलीवरी 139.3। और ये स्लोएस्ट और फास्टेस्ट का फर्क देख लीजिए आप कि उसने फास्टेस्ट जो कराई है हमारे वाले स्लोएस्ट से भी कम है। और फिर बेचारे ट्रॉल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। हैशटैग बुचर चल रहा है वैसे हारिस रऊफ के लिए। हाँ, नेक्स्ट आ गया जी शाहिद खान आफरीदी। लाला का ट्वीट भी आ गया जी, लाला की अभी बात भी हुई। आई केम अक्रॉस मिस्टर जे शाह स्टेटमेंट अबाउट सिक्योरिटी सिचुएशन। अच्छा, ये लाला ने बताया कि जी आपने सिक्योरिटी की बात की है तो 2017 से लेकर के 2023 तक जितने भी विजिटर्स यहाँ पर आए हैं, जितने भी टीमों को हमने होस्ट किया है, उन सब की डिटेल लिखी है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात नीचे ये लिख दी है कि जी पाकिस्तान इज रेडी टू होस्ट BCCI एट द ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025। सर हम वो भी होस्ट कर रहे हैं। अगर यही इन्होंने रोना लगाए रखा कि हम नहीं खेलेंगे या मैं ना मानूं तो फिर क्या करेंगे हम? वेरी क्विकली जरा इसका बताइए तो फिर हम अगला ट्वीट देखें। सिंपल सी आप बात कह दें उनको, अगर आप नहीं खेलना चाहते आप आइए हमारे पास, अगर आप नहीं आएंगे तो हम नहीं आएंगे। ओके। तो अगर आप नहीं आना चाह रहे, हम फिर भी शायद आपके पास आ जाएं, तो आप मत आइए, आपके बगैर हम टूर्नामेंट करा लेंगे। यानी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर खेली जा सकती है। इतना स्ट्रांग हमारा बोर्ड होना चाहिए। क्यों ना हो? नहीं है ना? क्यों? देखिए ना, वही तो मैं नहीं बना नहीं रहे ना। बनाना पड़ेगा बिल्कुल। ये एक और ट्वीट आ गया है जी, ये भी बड़ा बेहतरीन है मेरे ख्याल में। मोहसिन साहब तो इस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ट्रॉल हो रहा है कि जी ICC और BCCI का जो गठजोड़ चल रहा है ये बड़ा क्लियरली शोएब साहब वैसे देखने में आया है कि इंडिया ने हठधर्मी कर दी और उन्होंने कहा जी कि भले जितनी भी बारिश है, जब पाकिस्तान को बल्लेबाजी करनी थी तो उन्होंने कहा नहीं जी हम तो फील्ड ही नहीं कर सकते, बॉल गीला हो रहा है, हैवी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब नेपाल के सामने मुकाबला है तो उन्होंने कहा नहीं हम तो खेलेंगे, आप ओवर कम करें, आप लेकर आ जाएं डकवर्थ लुईस भाई साहब को लेकर आए और हमें खिलाएं। ये भी एक बड़े मजाका खेज काम हुआ है जो इस ACC में हुआ है। मेरे ख्याल में एग्री करेंगे आप इससे। एब्सोल्युटली अग्रीड, बिकॉज ये तो हठधर्मी है जिसको कहना चाहिए। और देखिए इस वक्त BCCI जो है और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पूरी एक माफिया बन के क्रिकेट पे छाई हुई है। गॉडफादर्स बन गए हैं बिल्कुल। और किसी ने उनसे डिसएग्री किया तो उसकी सजा ये है कि हम तुमसे नहीं खेलेंगे, अब जाके अपने TV राइट्स बेच के दिखाओ। बिल्कुल ऐसा ही है, ये TV बड़ी राइट्स प्रॉब्लम। बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा सर, ये इस पे मोहसिन साहब मैं आपसे कमेंट चाहूंगा, ये भी एक बड़ी जबरदस्त चीज है
कि 6 सितंबर के मैच में जब लाहौर में कल लाइट्स ऑफ हो गई, एक ग्लिच आया, तो इसे इंडिया की जानिब से बहुत ट्रोल किया जा रहा था। तो हमने 22 अक्टूबर की गुवाहाटी की ये 2022 की पिक्चर जो है ये किसी साहब ने लगाई और उन्होंने बताया कि जी आधे घंटे तक लाइट्स बनती गुवाहाटी में, ये 22 अक्टूबर को 2022। और जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, पूरा स्टेडियम 6 की 6 लाइट्स वेंट ऑफ, पूरी स्टेडियम की लाइट्स हो गई। और कभी आप रमीज राजा साहब आएंगे, उनसे आप पूछिएगा, ही वॉज कॉमेंटेटिंग एट द टाइम एज अ न्यूट्रल कमेंटेटर। साउथ अफ्रीका को कोई अपना बायलैटरल सीरीज थी, पूरा स्टेडियम बंद, सिर्फ एक कमरे की लाइट जल रही थी, बस सिर्फ एक कमरे की लाइट जल रही थी। दूसरी हम दिल्ली में एक वनडे खेल रहे थे, डे नाइट मैच, उसमें भी तकरीबन आधे घंटे के लिए लाइट चली गई थी। हो जाती हैं चीजें, टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं। बिल्कुल और हम तो ट्रोल नहीं कर रहे, ये पता नहीं क्यों ट्रोल कर रहे हैं। चले सर, ये तो आज के वायरल थे और ये आज के ट्वीट्स, कल भी मैच नहीं है। मैं बात आपको कहूँ, वेरी क्विकली, किसी गलत सवाल का जवाब भी देना नहीं चाहिए। हाँ। बिल्कुल लिफ्ट ही ना कराएं उस बात। ये तो है सर, लेकिन नेटजियंस का आजकल वॉर है, आपको पता है 5th जनरेशन पे चल रहे हैं हम कोई हथियार लेके तो खड़े नहीं है। अब वहां से एक हैशटैग निकलता है जो कि वायरल हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसका रीट्वीट तो बनता है। और ये जवाब है हकीकत पर मबनी, ये कोई मफरूजे नहीं है, ये हुआ था 22 तारीख को, आप देख लीजिए खुद। और आपने भी जिसका हवाला दिया, दिल्ली का भी हवाला दिया, वो भी हुआ है। लेकिन हम ट्रोल नहीं करते, सामने वाले करते हैं। सर, आज का सवाल था एशिया कप की तारीख में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने बनाई है? सही जवाब दिया है हसन अली ने। हसन अली का ताल्लुक बताइएगा जी, कहां से? अच्छा, सोशल मीडिया से इन्होंने, सोशल मीडिया पे इन्होंने जवाब दिया है हसन अली ने। सर, सही जवाब सिर्फ साहब, सनत जयसूर्या। सनत जयसूर्या, 6 सेंचुरीज, 6 सेंचुरीज बनाई है इन्होंने अभी तक। सनत जयसूर्या, हाँ, एशिया कप में 6 सेंचुरीज टोटल एशिया कप के अंदर 6 सेंचुरीज इन्होंने बनाई है जी। 84 से लेकर अभी तक की ये एक रिकॉर्ड है एसीसी का, जो कि अभी तक नहीं टूटा है। आपको मिलेगा जी खालिद स्वीट्स की जानिब से हैम्पर, और टी शर्ट आपकी जो है वो अभी शो खत्म होने के बाद मैं साइन करवा लूंगा मोहसिन साहब से। और टी शर्ट आपको दी जा रही है अरूबा फैशन वेयर की जानिब से। मैं अपने मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। कल मैच नहीं है, अब परसों मैच है, तो कल परसों होने वाले मैच पर हम कल बात करेंगे, हेड टू हेड भी डिस्कस करेंगे और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उस पर भी इंशाल्लाह कल बात होगी। उस बारे में एक बात सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टैंड के लिए, जब तक हम अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, हमारी इज्जत कोई नहीं करेगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। सुहेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मोहसिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। आपके पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून प्रेजेंट्स बाय लाइफ बॉय शैम्पू, स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन एंड वार्डरोब कर्टसी अरूबा फैशन वेयर। अपना ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।